Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. हमारे नए स्टूडेंट्स जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और जूम क्लाउड मीटिंग का ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप बहुत अच्छा सीखेंगे और हमारा साथ बेहतरीन अंदाज में चलेगा। विदाउट एनी डिले वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेक्चर नंबर 16. And this is about present perfect tense which we have already started with the name of Allah. तो इसकी मैं आपको कुछ और मज़ीद चीज़ें बता देता हूँ। Present perfect tense में lately और recently का इस्तेमाल होता है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Lately हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, इसका मतलब प्रेजेंट के हाल ही में होता है। आप उर्दू में इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो रिसेंट टाइम या लेट टाइम इट हैज़ कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम। लेकिन ये रिसेंटली और लेटली का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी एक मिसाल है, आई हैव बीन हियर रिसेंटली और लेटली। मैं यहाँ गया हूँ या मैं आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ हूँ। रिसेंटली लेटली, रिसेंटली और लेटली का जो मतलब है वो होता है लास्ट वीक और लास्ट मंथ। यानी लास्ट मंथ या लास्ट वीक तक जो कोई भी काम होता है उसके लिए हम रिसेंटली या फिर हम लेटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मिसाल है, I have been appeared in the exams recently or lately. मैं रिसेंटली और लेटली एग्ज़ाम्स में अपीयर हुआ हूँ, मैंने इम्तहानात दिए हैं। इसका मतलब यह है कि या तो पिछले हफ्ते इम्तहानात हुए हैं या फिर पिछले महीने इम्तहानात हुए हैं। यानी रिसेंटली और लेटली अगर आप इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये होता है, ये थोड़ा सा फिर ब्रॉड चला जाता है, एक मंथ तक, लास्ट मंथ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने नंबर 1 का नाम दिया था। ये नंबर 2 है जस्ट, ऑलरेडी और येट। ये 3 जो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल क्या है? जस्ट। What is just? A short time ago, यानी कुछ देर पहले के लिए हम just का इस्तेमाल करते हैं। just, for example, he has just arrived in Pakistan. He has just arrived इन पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि वो अभी अभी पाकिस्तान पहुंचा है, क्योंकि इसका मतलब जस्ट का होता है अभी, कुछ देर पहले। वो कुछ देर पहले ही पाकिस्तान पहुंचा है या अभी अभी वो पाकिस्तान पहुंचा है। ये भी, इसका भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है सूनर दैन एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग द थिंग हैपन्स सूनर दैन दैट। आपने जो भी एक्सपेक्ट किया है, आपने जो तवक्को की है, उससे भी पहले काम होता है। तो ये सूनर दैन एक्सपेक्टेड होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है आपकी तवक्को से भी पहले हो जाना। मसलन ही हैज़ ऑलरेडी गॉन होम। आप किसी बंदे से पूछते हैं कि भाई वो जो बंदा है, वो पर्सन है, वो घर जा चुका, तो वो कहता है ही हैज़ ऑलरेडी गॉन होम, वो पहले ही घर जा चुका है। मीन्स टू से दैट कि वो आपकी तवक्को से पहले ही ये काम कर चुका है। आगे चलें। Yet mean expect something to happen. ये तीसरा है, मतलब ये 2 तरह से इस्तेमाल होता है। चले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Yet का मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि something must be happened, कि कुछ होगा, कुछ होने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया, मैंने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया। मीन्स टू से दैट यू आर एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग वुड हैपन। काम जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, आप ये तवक्को कर रहे हैं कि काम मुकम्मल होना चाहिए, या काम मुकम्मल नहीं हुआ तो आपने येट का इस्तेमाल किया। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया, मतलब यह है कि ये अगले वक्त में होगा, मुकम्मल होगा। नेक्स्ट है हैव यू पेड द टेलीफोन बिल येट।
क्या आपने अभी टेलीफोन के बिल जो है वो पे कर दिए हैं? मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा ये सवाल पूछ रहा है कि तुमने ये कर दिए, क्योंकि ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट कि आप जल्द ही ये काम करेंगे। जी, नाउ आई विल टेल यू अबाउट the use of ever, never, always, occasionally and often in present perfect tense। ये जो 5 अल्फाज मैंने लिखे, ever, never, always, occasionally and often, ये असल में एडवर्ब हैं। तो ये एडवर्ब हम कब इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है ना एडवर्ब्स, ये इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली एंड ऑफ्टन, दीज आर यूज्ड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अब इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम होता है ये सारे के सारे ही वक्त को कवर करता है, मीन्स टू से दैट इट कवर्स द होल टाइम पीरियड। आप जब इनको इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने सारे के सारे टाइम की बात करते हैं, या यूँ समझ लीजिए, इसको आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस्तेमाल किया जाता है एक लिमिटलेस टाइम के लिए। जब आपने एवर कहा तो इसमें टाइम बाउंड नहीं है, टाइम इज़ नॉट डेफिनेट, कोई महदूद वक़्त नहीं है, लामहदूद वक़्त की आप बात करते हैं। इस तरह जब नेवर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह लामहदूद वक़्त की आप बात करते हैं। ऑलवेज भी इसी तरह ही है। मैं आगे चल के आपको एग्जांपल्स देता हूं तो आपको मज़ीद ये बातें क्लियर हो जाएंगी। एवर, हैव यू एवर गॉन टू ज़ू? क्या आप कभी, इसका माना कभी इस्तेमाल किया जाता है, कभी, एवर का। तो क्या आप कभी ज़ू गए हैं? इसका मतलब यह है कि क्या आपने पिछली जो आपकी सारी ज़िंदगी है उसमें, हैव यू एवर गॉन टू ज़ू, क्या आपने कभी चिड़ियाघर देखा है? आप गए हैं वहाँ पे चिड़ियाघर में? तो ये एवर इस्तेमाल किया जाता है आपके ज़िंदगी के पिछले तमाम वक्त के लिए। तो टाइम इज़ लिमिटलेस, टाइम जो है वो लामहदूद है। आगे चले, नेवर, नेवर, I have never visited zoo। I have never, never का मतलब होता है कभी नहीं। never क्या है जी? कभी नहीं। कभी नहीं का मतलब I have never visited zoo, यानी मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी मैंने जू को नहीं देखा, मैंने चिड़ियाघर नहीं देखा। ये never हो गया। It covers the whole time, ये सारे के सारे वक़्त को कवर करता है। नेक्स्ट, always, I have always done my work on time। I have always done my work on time। जब present perfect tense में हम always का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है ये बार बार होता है। I have always done my work on time, इसका मतलब ये है कि मैंने हमेशा, हर दफ़ा जब भी मुझे मौका मिला है, मैंने अपना काम वक्त पे उसको मुकम्मल किया है, वक्त में मैंने अपना काम किया है। तो ये ऑलवेज के लिए आ गया। आगे हैं ओकेजनली एंड ऑफ्टन। ओकेजनली और ऑफ्टन जो होते हैं, इसमें ओकेजनली भी होता है वक्तन फ़वक्तन, और ऑफ्टन होता है अक्सर औक़ात। दोनों एक, हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मीनिंग्स देते हैं कि आप वक्फे से काम करते हैं या बार बार वो काम करते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि द एक्शन स्टॉप्स ओकेजनली में या ऑफ्टन जो आप करते हैं तो वो काम रुकता है। आप वक्फे से इंडेफिनिट टाइम में करते रहते हैं, यानी टाइम यहाँ पे भी महदूद नहीं होता। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हैव यू एवर रिटन अ लेटर? हैव यू एवर रिटन अ लेटर? क्या तुमने कभी खत लिखा है? क्या तुमने कभी खत लिखा है? अच्छा, खत, क्या तुमने कभी खत लिखा है? तो आप आंसर इसका देखिएगा, फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। तो उसने जवाब दिया, यस आई हैव रिटन इट occasionally or often। yes I have written it occasionally or often। या मतलब, या आप occasionally इस्तेमाल कर लें या often कर लें, जिस तरह मर्जी। एक ज़ाहिर एक जुमले में तो एक का ही इस्तेमाल होगा। I have written it often, हाँ मैंने इसको अक्सर औक़ात लिखा है। अक्सर औक़ात से मुराद यही होता है कि वक्फे से आप लिखते हैं। या I have written it occasionally,
मैंने इसको वक्फे वक्फे से लिखा है, वक्तन फ़वक्तन मैंने इसको लिखा है। तो दिस इज़ फॉर दिस डे, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 16। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।